Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 4 class, let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, we have completed the reading of unit number 8 हीट. इसके हमने डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग्स भी कर लिए थे. आज हम इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. मैच द definition in column A with the correct term in column B. कॉलम बी के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है और कॉलम ए के अंदर उसकी डेफिनेशन दी हुई है. तो हम देखेंगे ये तीन चीज़ें हैं, हीट, थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर. तो हम देखेंगे कि इन तीनों में से किसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, उसके साथ उसको हम मैच कर देंगे. जी तो बेटा देखिए हमने मैचिंग कर ली है. हीट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस. और थर्मल एनर्जी द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर टू अ कूलर ऑब्जेक्ट. और टेम्परेचर था द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था. आज इसके साथ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ अ थर्मोमीटर टू मेजर योर टेम्परेचर. ड्रॉ द थर्मोमीटर, लेबल इट एंड मार्क ऑन इट व्हाट योर बॉडी टेम्परेचर इज़. आपने एक थर्मोमीटर ड्रॉ करना है. ये देखिए मैंने भी ड्रॉ कर लिया है. आपने पीछे पेज पे आपके यूनिट में ये बना हुआ है, वहाँ से देख कर ड्रॉ करना है. इसके ऊपर मार्किंग करनी है और घर में जो थर्मामीटर मौजूद है उसके साथ आपने अपना बॉडी का टेम्परेचर भी चेक करना है. जब मैंने अपना बॉडी टेम्परेचर चेक किया था तो मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री था, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो बेटा आपने अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करके यहाँ पे राइट कर देना है, जो भी आपका बॉडी टेम्परेचर होगा. ठीक है बेटा, यही था आज का हमारा लेक्चर. तो कल तक के लिए फ़ीमानिल्लाह. अल्लाह ब्लेस यू. हैव अ नाइस एंड सेफ डे. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine and safe. Now we start our period of English. Open your books. Today our topic is phonics focus, in which we discuss about three consonant clusters. What are the three consonant clusters? Three consonant clusters are those words in which we use three consonant in one word. यानी कि एक word में हम three consonants का use करेंगे. Like spray. S, P and R are three consonant. The special thing is that they make one sound. यानी तीनों को जब यूज़ किया जाता है तो ये एक साउंड देते हैं. S की अपनी साउंड है, P की अपनी साउंड है एंड R की अपनी साउंड है. लेकिन जब हम इनको यूज़ करेंगे एक वर्ड के साथ, यानी कि S, P, R मिलेंगे A, Y के साथ, तो ये क्या वर्ड बनाएंगे, स्प्रे. लेकिन इनकी साउंड जो है वो अपनी होगी, एक साउंड होगी स्प्रे. A, Y की अपनी साउंड है, S, P, R की अपनी साउंड है. सो इसी तरह स्क्रीम है, थ्री है, बॉटल है, स्प्लिट है एंड सो ऑन. अब यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, वो ये है कि थ्री कॉन्सोनेंट जो हैं S, P, R, S, C, R एंड T, H, R, इनके अपने कॉलम बने हुए हैं. अब हमने यहाँ वर्ड बैंक में से इन वर्ड्स को चूज़ करना है और उनके कॉलम में राइट करना है. स्प्रे S, P, R, A, Y, S, P, R इनके कॉन्सोनेंट्स हैं, हम उसको कॉलम में राइट करेंगे स्प्रे वर्ड को. इस तरह स्क्रीम है वर्ड, उसके कॉलम में राइट करेंगे. उसी तरह थ्री वर्ड है, उसके कॉलम में राइट करेंगे. यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको राइट करके दिया है. नेक्स्ट आप खुद पढ़ेंगे और इनको राइट करेंगे. एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर वर्ड्स. यानी कि जब टू वर्ड्स को या थ्री वर्ड्स को मिलाया जाता है तो वो कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं. लाइक स्टोरी बुक्स. स्टोरी का अपना मीनिंग है यानी कहानी, और बुक्स का अपना मीनिंग है किताबें. लेकिन जब इन दोनों को हम मिलाएंगे स्टोरी बुक्स, तो ये एक कहानियों की किताबें जो वर्ड बनाएगा, तो ये हमारे कंपाउंड वर्ड्स कहलाएंगे. एक्टिविटी इज़ दैट फाइंड 5 कंपाउंड वर्ड्स इन द स्टोरी एंड ब्रेक देम डाउन इन टू द वर्ड्स दे आर मेड ऑफ. यानी कि हमने कंपाउंड वर्ड्स इस चैप्टर को रीड आउट करना है और उसमें से कंपाउंड वर्ड्स ढूंढने हैं और अपनी नोटबुक पे आपने राइट करना है. उनको ब्रेक देम डाउन, उनको तोड़ देना है इनटू वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स में उनको तोड़ना है. फॉर दिस प्रिपेयर योर नोटबुक, राइट द डे एंड डेट एंड द कंपाउंड वर्ड्स आर स्टोरी बुक्स. यानी कि स्टोरी को आपने इस तरह राइट करना है एंड प्लस बुक्स को आपने इस तरह राइट करना है. एंड द सेकंड वर्ड इज़ वंडरफुल. वंडर एक वर्ड है, फुल सेकंड वर्ड है, दोनों को ज्वाइन किया तो हमारा बना है वंडरफुल. अब आपने इस चैप्टर को रीड आउट करना है और उसमें से कंपाउंड वर्ड्स को ढूंढकर अपनी नोटबुक पे आपने एज अ होमवर्क राइट करना है. एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ grammar focus, in which we discuss about personal and possessive pronouns. Personal pronouns are frequently used and like my, your, her and their.
पर्सनल प्रोनाउन जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, यानी कि ये किसी चीज़ को, यानी कि दिस इज़ माई बेडरूम, कि मेरा बेडरूम है, इसमें माई जो है वो पर्सनल को शो कर रहा है, यानी कि मेरा है। इट इज़ माइन, ये मेरा, यानी कि माइन यहाँ पर मलकियत को शो कर रहा है, ये पोजेसिवनेस को शो कर रहा है, पोजेसिव को शो कर रहा है। इसी तरह दिस इज़ योर बुक, ये आपकी किताब है, तुम्हारी किताब है। इट इज़ योर, ये तुम्हारी है, तो ये यहाँ पर योर जो है ये पोजेसिव को शो कर रहा है। यहाँ पर योर क्या है, पर्सनल, एंड योर्स क्या है, पोजेसिव। एक्टिविटीज़ दैट मेक अ फ्यू सेंटेंसेज यूजिंग पर्सनल एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पर हमने जो पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। पार्ट ई, ग्रामर फोकस, मेक अ फ्यू सेंटेंसेज यूजिंग पर्सनल एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पर हमने पर्सनल और पोजेसिव के सेंटेंसेस बनाएंगे। द फर्स्ट इज दिस इज़ माई बुक, माई क्या है, पर्सनल, एंड इट इज़ माइन, ये क्या है, पोजेसिव। इसी तरह दैट इज़ योर चेयर, योर क्या है, पर्सनल, दैट इज़ योर्स, योर्स क्या है, पोजेसिव। दिस इज़ हर मदर, हर पर्सनल, दिस इज़ हर्स, हर्स क्या है, पोजेसिव। इसी तरह आपने अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस खुद बनाएंगे अपनी नोटबुक पर, और अपने नोटबुक पर राइट करने के बाद आप इंशाल्लाह जब स्कूल में आपकी जो डेट आपकी फ़िक्स है 13-14 जुलाई, आप उसके अपनी उस डेट पर नोटबुक्स अपने स्कूल में भेजेंगे और मैं आपका होमवर्क जो है वो चेक करूँगी। सो आवर पीरियड इज़ ओवर, फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's restart our maths. So open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। आज हम लोगों ने पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। आपके पास ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये फ्रैक्शन में दिया गया है, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आपने लोएस्ट टर्म में निकालना है, यानी छोटे से छोटा आपने इसका आंसर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज। पेज मैनेज करने के लिए आपने डेट और डे राइट करना है। व्हाट इज डेट टुडे? डेट इज़ 1 जुलाई 2020 एंड डे इज़ वेडनेसडे। दरमियान में आपने होमवर्क राइट करना है पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया, आपने फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया गया, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है और आपने इसका आंसर लोएस्ट टर्म में निकालना है, यानी छोटे से छोटा इसका आंसर होना चाहिए। अब हमारे पास ए पार्ट है 1/6 मल्टीप्लाई 9/12। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब देखें हमने इसे क्रॉसिंग में मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 और 6 को किसी एक टेबल पे कट करना है। ऊपर 1 है, यहाँ पे 12 है, हमने क्रॉसिंग में इसे कटिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, हमने इसे एक बार फिर नीचे राइट कर लिया क्योंकि हमने क्वेश्चन में कटिंग नहीं करनी, आपने इसे नीचे राइट करके आंसर में कटिंग करनी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 9, आपने इसे एक ही टेबल पे कट करना है, यानी अगर 2 पे कट करना है तो इसे भी 2 पे कट करना है, इसे भी 2 पे कट करना है। ठीक है, अब 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, 2 4 8 आता है, 6 आता है 2 के टेबल में, तो मतलब एक कट हो रहा है एक नहीं हो रहा, तो हम इसे पे कट नहीं करेंगे। उसके बाद हम 3 के टेबल में देखते हैं, 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 3 9 और 6 कहाँ पे आता है, 3 2 6। ठीक है, ये हो रहे हैं कट, ये होता है 3 पे, 3 3 9 और ये 2 पे, 3 2 6। ठीक है, अब आपने इसको ऊपर नीचे कटिंग करनी है, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, पहले आपने क्रॉसिंग में कटिंग करनी है, अगर ये ऊपर नीचे कटिंग होते हैं तो फिर आपने इससे ऊपर नीचे कटिंग कर लेनी है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से। ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया था 1, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 1, 2 4 8। ठीक है, ये हमने 1 1 1 यहाँ पे राइट कर लिया, 2 4 8 यहाँ पे हमने 8 राइट कर लिया, ये इसका आंसर है। अब इसी तरह से हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। ठीक है, क्रॉसिंग में देखें ये नहीं कट सकता, किसी भी टेबल पे नहीं कटता, ये 2 है ये 7 है, ये भी नहीं कट होता, ऊपर नीचे भी ये कट नहीं होते। तो आपने क्या करना है, जब इस तरह से क्वेश्चन हो तो आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 8, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 5 7 35। ठीक है बेटा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया, 2 4 8, 5 7 35, ये इसका आंसर है।
ठीक है। इसी तरह से आपने इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। अब हमने क्वेश्चन 1 और 2 इसका सॉल्व कर लिया है। बाकी जो पार्ट्स रह गए यानी ए भी हमने आज सॉल्व किया है, बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं उसका आपने होमवर्क में राइट करना है। जो पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं इनको भी होमवर्क में राइट करना है, जो नहीं किए इनको आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, होमवर्क आप लोग बिल्कुल नीट राइट किया करें, और जितना भी पीछे वाला आपका काम है सारा आपका चेक होना है। इसलिए जो जो क्वेश्चन डेली के डेली आप लोग कर रहे हो वो साथ साथ आप लोग करते जाएं होमवर्क में, ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है बेटा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों का होमवर्क मैंने चेक करना है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम फोर क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक ओपन करेंगे। शाबाश। हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको याद है कि आज हमारा टेस्ट है, क्योंकि हमारी नज़म परिंदे की फरियाद मुकम्मल हो गई थी कल, तो आज बेटा इसकी असेसमेंट है, इसका टेस्ट है। तो बेटा अब ये टेस्ट आपने कैसे करना है प्यारे बच्चों, इसको आपने अपनी नोटबुक पर ही हल करना है। ठीक है बेटा, जिस पे आप होमवर्क कर रहे हैं, जो आपकी होमवर्क की नोटबुक है, आपने उस पर ही इसको फिल करना है। और जब फिर आप हमें अपनी नोटबुक भिजवाएंगे होमवर्क चेक करने के लिए, तो प्यारे बच्चों ये टेस्ट भी उस वक्त चेक हो जाएगा साथ ही। ठीक है बेटा, अब इसको आपने करना कैसे है बेटा, आपने इसको ऐसे ही लिखना है, ऑनलाइन टेस्ट। फिर आपने लिखना है नाम, उसके आगे आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे आईडी, उसके बाद आप अपनी आईडी लिखेंगे, उसके आगे क्लास चहारुम सेक्शन लिखेंगे, उसके आगे आप अपना सेक्शन लिखेंगे, तारीख़ 1 जुलाई 2020, फिर आप लिखेंगे मज़मून उर्दू। बेटा इस टेस्ट के कुल नंबर कितने हैं? 10। फिर आप लिखेंगे नज़म परिंदे की फरियाद। ठीक है बेटा, ये कीज़ इनको आपने इसी तरीके से ही अपनी नोटबुक पे जो है वो बना के फिल करना है। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, अब हमारा सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पूर करें। बेटा ये खाली जगह हैं, आपकी नज़म में से ही दी गई हैं, इनको आपने जो है वो फिल करना है, इनको पूर करना है। अब हम हमारी खाली जगह देख लेते हैं। नंबर 1, डैश कहाँ वो अब अपने घोंसले की, डैश कहाँ वो अब अपने घोंसले की। नंबर 2, आबाद जिसके दम से था मेरा डैश, आबाद जिसके दम से था मेरा डैश। नंबर 3, परिंदा अंधेरे घर में डैश को रो रहा है, परिंदा अंधेरे घर में डैश को रो रहा है। नंबर 4, इस डैश को गाना ना समझो, इस डैश को गाना ना समझो। नंबर 5, परिंदे की डैश इसके बस में नहीं, परिंदे की डैश इसके बस में नहीं। हाँ जी प्यारे बच्चों, हमारा सवाल नंबर 2 है, जमा को वाहिद से मिलाएं। 5 नंबर का ये सवाल है बेटा। अब क्या है, कॉलम अलिफ और कॉलम बे हमें दिए गए हैं। कॉलम अलिफ में सारे जमा अल्फाज हैं और कॉलम बे में वाहिद अल्फाज हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपने कॉलम अलिफ के जमा अल्फाज को आपने कॉलम बे के वाहिद अल्फाज के साथ मिलाना है कि कौन सा जमा किस वाहिद का है। ठीक है बेटा, अब जैसे ये देखिए, कॉलम अलिफ में हमें जमा अल्फाज दिए गए हैं, परिंदे, पिंजरे, अंधेरे, दुखड़े, दाने। और कॉलम बे में वाहिद अल्फाज हैं, पिंजरा, दुखड़ा, परिंदा, दाना, अंधेरा। ठीक है बेटा, इनको आपने आपस में मिलाना है। ठीक है बेटा, पूरी ईमानदारी से आपने अपना ये टेस्ट जो है वो सॉल्व करना है, इसको मुकम्मल करना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें और इसको खूबसूरत राइटिंग में जो है वो मुकम्मल करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।